हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है, सिद्ध करिए कि रेखाएं समतली हैं और इन रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण भी हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखाएं x - 1/2, y - 1/3, z - 1/4 और x - 5/3 = y - 7/2 = z - 9/1 है। ये इसको क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि रेखाएं समतली हैं और इन रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं दी गई रेखा का समीकरण। दी गई रेखा का समीकरण क्या है? रेखा x - 1/2, y - 1/3, z - 1/4 और दूसरी रेखा x - 5/3, y - 7/2, z - 9/1। ठीक, तो यहाँ पर होगा x1 1, y1 1, z1 1। ठीक, और इसमें x2 5, y2 7, z2 9। ये 5, ये 7 और z2 ये 9। अब वैसे ही पहली वाली रेखा के लिए L1 2 है, M1 3, N1 4। यहाँ पर L2 3, M2 2, N2 1। यहाँ तक हो गया। अब दी हुई रेखाएं समतली हैं। समतली के लिए हम लोग कंडीशन पढ़ें। दी गई रेखाएं समतली हैं। यदि समतली है तो यदि क्या ले लेते हैं, ये आएगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 और यहाँ L1, L2, M1, M2, यहाँ N1, N2 = 0 समतली के लिए। तो इसको हल करते हैं। इस सारणी के अंदर x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 = 0 सारी वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर x2 का मान 5 था, x1 का मान 1 और L1 का मान 2 और L2 का मान 3। y2 का मान था 7 ऋण 1, y1 का मान 1, M1 का मान 3 था और M2 का मान 2 था। z2 की वैल्यू जो थी 9 थी, 9 - 1, z1 की वैल्यू 1, N1 का मान था 4 और N2 का मान था 1 = 0। तो यहाँ आ जाएगा 5 में से 1 गया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 और ये 3 है। यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, ये 3, ये 2 और 9 में से 1 गया 8, ये 4, ये 1 = क्या है? 0 है। तो हम इसको फिर हल करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी जो है 2 के पहाड़े में आता है, तो सभी में से अगर 2 को मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 कॉमन मैंने निकाल लिया तो यहाँ बच गया 2, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, 2 के पहाड़े में 4 8 बार, 2 चौक 8 होता है ना, तो 8 हो गया, यानी 2 कॉमन निकल गया, ये आ गया। और नीचे का जैसे का वैसे ही है, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, यहाँ 3 2 1। यहाँ से हम लोगों ने बाहर निकाला तो 2 को कॉमन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये R1 और ये R2 दोनों इक्वल है, मतलब एक जैसे हैं, जो कि तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जो सत्य है, क्योंकि इक्वल में ये 0 चल रहा है। R1 और R2 सर्वसम है, एक जैसे सर्वसम है।
तो दी गई रेखाएं क्या होंगी, समतली होंगी। क्योंकि अगर हम इसको हल भी करेंगे तो ये पूरा मान अगर R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ पूरा वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो आगे लिख देंगे अतः दी गई रेखाएं समतली होंगी, रेखाएं समतली होंगी क्योंकि R1 और R2 जो है समतली है। तो हमें पहले यही सिद्ध करना था कि रेखाएं समतली हैं, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। एक तो हो गया। अब क्या लिखा, दी हुई रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो अब लिख देती हूँ कि दी हुई रेखाओं को रखने के लिए, दी हुई रेखाओं को रखने के लिए समतल का समीकरण, समतल का समीकरण ये होगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यहाँ पे L1, L2, M1, M2, N1, N2 इज इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। यहाँ था x माइनस x1, x1 का मान 1 था, y माइनस y1, y1 का मान 1 था, z माइनस z1, z1 का मान 1 था, L1 का मान 2 और L2 का मान 3, M1 का मान 3, M2 का मान 2, N1 का मान 4, N2 का मान 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 0। यहाँ तक हो गया। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे कुछ संक्रिया लगा के इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं संक्रिया लगा रही हूँ। क्या संक्रिया लगा रहे हैं हम लोग, C1 पे लगा रही हूँ। C1 में C1 और C3 को ऐड करके, C1 और ये R1 R2 R3 होता है, ये C1 C2 C3, C1 और C3 को जोड़ के उसमें से 2 C2 कर दूं, हल करूंगी, तब क्या होगा। तो ये हमारा होगा, ये C1 है, C2 C3, R1 R2 R3 ऐसे होता है। तो C1 की वैल्यू क्या थी, x माइनस 1 था, उसमें C3 को ऐड किए हैं, तो ये हो गया z माइनस 1 माइनस 2C2, C2 में क्या है, y माइनस 1 है। मैं इसलिए ऐसे हल कर रही हूँ ताकि ये वाली वैल्यू देखो, इन दोनों को जोड़ूंगी ना तो 2 और 4 6 होगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी 3 और 1 4 हुआ, 4 में से C2 में 2 का गुणा करे तो 4 हुआ, तो ये 0, मतलब मेरे को यहाँ और यहाँ पे 0 बनाने के लिए मैंने ये संक्रिया लगाई। आपको भी किसी भी कंडीशन में किसी भी 2 को 0 करना रहेगा, चाहे यहाँ का करें चाहे यहाँ का करें, कहीं कभी 2 0 कर लेंगे तो हमें इजी होगा। तो ये ऊपर में लग गया, सेम वैसे यहाँ ये सिर्फ C1 पे लगेगा तो ये वाला वैल्यू ऐसे उतरेगा, y माइनस 1 z माइनस 1। यहाँ भी लगाएंगे C1 और इन दोनों को जोड़ के ना, 2 धन 4 ऋण 3, यहाँ 2 का गुणा, 2 गुणित 3, ये पहले वाले को ऐसे ही हल कर लेते हैं। 3 धन 1, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, 2 गुणित 2, ठीक, ये हो गया। ये बाकी का वैसे ही लिख लेते हैं, यहाँ 3, ये 2, यहाँ 4 और ये 1, क्योंकि C1 पे बस लग रहा है संख्या, इक्वल में ये 0 चल रहा है। तो आगे क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस 1 है, ये z है, प्लस z माइनस ये माइनस 1, ये माइनस 2 अंदर जाएगा, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ y माइनस 1 है और ये z माइनस 1 है, और यहाँ पे ये जो है 2 4 6 हुआ, ऋण 6, और यहाँ पे 4 हुआ, 4 ऋण 4, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 और ये 1, इक्वल में यहाँ पे 0 का 0 चल रहा है। तो इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे x ऋण 2y, फिर ये z वाले को लिख लेती हूँ, यहाँ ये माइनस 1, ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस 1 हो जाए, ठीक। और कैसे, यहाँ पर ये शायद, अच्छा ये ना 2 था ना, तो ऋण 2 से ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया था, यहाँ 2 था तो ये कटेगा नहीं,
ये देखिए ये ऋण 2, एक और एक ऋण 2 हो गया, ये धन 2 है, ये ऐसे है। 6 में से 6 गए, यहाँ शून्य, यहाँ भी शून्य हो जाएगा। यहाँ y ऋण 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ z माइनस 1 है, यहाँ 4 है, ये 1 है, इज इक्वल टू 0 है। इसको हल कर लेते हैं। ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचा है x माइनस 2y प्लस ये z है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, y माइनस 1, यहाँ 3 और ये 2 है, z माइनस 1, यहाँ 4 और ये 1 इज इक्वल टू 0। जब इस समीकरण को हम खोलेंगे तो ये वैल्यू अगर लें तो यहाँ है x ऋण 2y धन z का मान इन दोनों ये कॉलम के साथ होगा, 3 और ये 2, 4 और 1। बाकी में तो वैसे ही माइनस होना ही है, लिख देती हूँ y माइनस 1 और ये आ जाएगा 0 0 4 और 1 प्लस z माइनस 1 है, इसका गुणा इन दोनों के साथ। इसको लेते हैं तो ये दोनों, फिर माइनस रहता है, इसको और इसको लेंगे, और इसको जब लिए तो इन दोनों को लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 3 और ये 0 0 और 3 और ये 2 हो गया। यहाँ पर x माइनस 2y प्लस z था, इन दोनों का गुणा करेगी तो 3 एक कम, ये 3 गुणित 1 ऋण 4 गुणित 2 हो जाएगा। ऋण यहाँ पे ये y ऋण 1 था और इनका आपस में गुना, ये पूरा 0 हो रहा है, 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस z माइनस 1 था, इनका भी गुना, ये 2 गुणित 0 0 गुणित 3 हो गया। यहाँ पर आएगा x माइनस 2y प्लस z है, यहाँ 3 ऋण 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 0 आएगा, y माइनस 1 इंटू ये 0 और z माइनस 1 इंटू यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ x माइनस 2y प्लस z है और 8 में से 3 जाएगा तो ऋण 5 बचेगा, ऋण यहाँ भी 0 हो जाएगा, इससे इसका गुणा तो 0, इसका इससे गुणा भी 0 हो जाएगा। तो ये तो लास्ट वाले दोनों वैल्यू 0 आ गई। अब ये -5 आया है, इसको अंदर में गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 5x ऋण 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 5 गुणित x है और ऋण 5 गुणित ऋण 2y धन z है, z गुणित ऋण 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा ऋण 5x ऋण ऋण धन 5 दूनी 10y ऋण 5z इज इक्वल टू 0 है। मैं यहाँ ऋण 5x से भाग दे रही हूँ, तो ऋण 5 से x से नहीं, ऋण 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 5 बटे में ऋण 5। ठीक है, फिर यहाँ पर 10y बटे में ऋण 5 धन ऋण 5z बटे में ऋण 5, ये हो गया बराबर, यहाँ 0 है। अगली बार ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से ये 5 कट गया, ऋण 5 दूनी 10, यहाँ ऋण से ये ऋण कैंसिल, 5 से 5, तो यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है और यहाँ माइनस उधर चला जाए तो -2y और यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो गया, धन z बचा बराबर ये 0। ये जो है क्या ये हमारा वो निकल गया, x ऋण ये वाला वैल्यू आ गया हमारा, है ना। ये आंसर आया। ये हमारा क्वेश्चन में बोला था ना कि इन रेखाओं का समतल का समीकरण ज्ञात है, उन रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण, तो ये अभिष्ट समतल का समीकरण है। आप इसी विधि से रेखाएं को समतली भी सिद्ध कर सकते हैं और इन रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी विधि से आप लोग बना के देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये जो है अभिष्ट समतल का समीकरण लिख देते हैं। अतः x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 अभिष्ट समतल का समीकरण है। समतल का समीकरण है, ये हमारा आंसर बनेगा। ये हमने इसमें कुछ नहीं किया, पहले हमने सिद्ध किया कि रेखाएं जो हैं समतली हैं
फिर उसके बाद हमने निकाला कि इन रेखाओं को रखने के लिए समतल का समीकरण ज्ञात किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों चीज को इसमें इन क्वेश्चन में करके दिखाया।